आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। इन अपराधियों को चेहरा देख लीजिए। इन अपराधियों का अपराध ऐसा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खून उबाल खाने लगेगा। इन अपराधियों ने 14 साल की एक नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ 2.5 से 3 घंटे तक हाईवे के किनारे दुष्कर्म किया और पुलिस का अता पता नहीं था डायल 100 करने के बाद भी। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। यह घटना है बुलंदशहर के पास की। नोएडा से एक परिवार अपनी ही गाड़ी से शाहजहांपुर के लिए निकलता है, रात में निकलता है। इस परिवार में 6 सदस्य होते हैं जिसमें 2 महिलाएं होती हैं और उन 2 महिलाओं में एक होती है 14 साल की नाबालिग लड़की। अपनी गाड़ी से निकलते हैं और बुलंदशहर में रात में करीब NH नेशनल हाईवे 91 में करीब 6 बदमाश इनकी गाड़ी के सामने कोई भारी सा सामान फेंक करके इनकी गाड़ी को रोक लेते हैं। रोकने के बाद बंदूक के दम पर इन पूरे परिवार को बंधक बना लिया जाता है। हाईवे पे अगवा करके बंदूक के दम पे रोका जाता है और इस 14 साल की बच्ची को और इसकी मां को खेतों में ले जाया जाता है और वहां पर इन 6 दरिंदों ने इन बच्ची और इसकी मां के साथ पूरे 2.5 से 3 घंटे रात में दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, ये 14 साल की बच्ची का उस वक्त मासिक धर्म चल रहा था। इसकी मां ने रोका बदमाशों को, बताया कि मेरी बेटी का भी मासिक धर्म चल रहा है, उसके साथ ना करो। लेकिन ये 6 बदमाश मानते नहीं हैं और पूरे 2.5 से 3 घंटे तक दुष्कर्म करते रहते हैं। ये पूरा फेलियर है सिस्टम का, ये पूरा फेलियर है न्याय व्यवस्था का, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये घटना है 29 जुलाई 2016 की और बताया जा रहा जहां पर ये घटना हुई थी वहां का स्थानीय पुलिस स्टेशन जो था बुलंदशहर देहात, वो कुछ ही किलोमीटर पर दूर था। मतलब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मदद समय पर नहीं पहुंची। पूरे 2.5 से 3 घंटे इन 6 अपराधियों ने अपराध किया। इनके जाने के बाद घर वालों ने जब डायल 100 पर फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। पुलिस पहुंचती भी है तो कई घंटे बाद और इन लोगों को मदद भी मिलती है तो कई घंटे बाद। इसलिए ये पूरी सिस्टम का फेलियर माना गया और इसमें करीब 19 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया, करीब 19 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। और ऐसा नहीं कि ये छोटे मोटे पुलिसकर्मी थे, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों को इस केस में निलंबित किया गया। 29 जुलाई 2016 को ये घटना होती है और 30 जुलाई 2016 को FIR दर्ज किया जाता है 838/2016 FIR संख्या के अंतर्गत कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में, वही पुलिस स्टेशन जो कुछ ही किलोमीटर दूर इस घटना से था। इस मामले में आरोपियों पर धारा लगती है भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड की धारा 394, 395, 397 मतलब डकैती और लूट। इसके बाद 376D गैंगरेप, 120B आपराधिक साजिश और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत धाराएं लगती हैं। पॉक्सो लगता है क्योंकि बच्ची जो थी एक वो नाबालिग थी 14 साल की। इसी मामले में 9 साल बाद 20 दिसंबर 2025 को बुलंदशहर की एक पॉस्को कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। ये 5 आरोपी कौन थे, इनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें है जुबेर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, साजिद, धर्मवीर उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप बाहेलिया, सुनील कुमार उर्फ सागर। इस केस में 6 में से एक आरोपी जिसका नाम था सलीम बावड़िया, उसकी मृत्यु जो है दिसंबर 2019 में हो जाती है, जिसकी किडनी की बीमारी की वजह से वो मारा जाता है। सभी दोषी आरोपियों को जमानत नहीं मिली और वे घटना के बाद लगातार 9 साल तक जेल में ही रहते हैं। हालांकि इन अपराधियों ने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जमानत की याचिका डाली, लेकिन हर जगह जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया। इसलिए खारिज किया गया क्योंकि इस मामले में एक 14 साल की बच्ची थी और ये पॉस्को एक्ट के तहत चल रहा था और मामला इतना विभत्स बताया कोर्ट ने कि 14 साल की बच्ची जिसका मासिक धर्म चल रहा था उसके साथ 2.5 से 3 घंटे तक ये 6 दरिंदे जो हैं दुष्कर्म करते हैं। इसलिए इनको आज तक जमानत नहीं मिली और ये जेल में ही रह रहे थे। देखिए, इस मामले में सबसे पहला एक्शन जो हुआ था वो ये था कि 19 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड किया गया? कहा गया कि लापरवाही की गई,
एक्शन लेने में। पीसीआर कॉल और सूचना के बावजूद देरी में मदद पहुंचती है। पीड़ित परिवार जो है वो घटना के तुरंत बाद मदद मांगता है, लेकिन मदद बहुत देर में पहुंचती। डायल 100 कंट्रोल रूम में सूचना पहुंची, इसके बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। यहां ड्यूटी में गंभीर लापरवाही मानी गई। देखिए, इस मामले में हाई पेट्रोलिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में खामी पाई गई। बताया गया कि NH-91 एक संवेदनशील हाईवे था, लेकिन इसके बावजूद रात के समय नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी, मोबाइल बैंड की तैनाती नहीं थी। जांच में पाया गया कि पेट्रोलिंग प्रभावी नहीं था, पुलिसकर्मी ड्यूटी पर होते भी सक्रिय नहीं थे, जिसकी वजह से ये घटना को रोका जा सकता था। ये घटना होती ही नहीं। घटना के बाद FIR दर्ज करने में ढिलाई की गई। FIR तुरंत और स्वतः दर्ज करनी चाहिए थी पुलिस के द्वारा, लेकिन पीड़ितों को पहले इधर उधर भेजा गया। मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया में उनको फंसाया गया, आवश्यक देरी की गई और ये विक्टिम हैंडलिंग प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए पुलिस को सस्पेंड किया गया, उनकी गलती मानी गई। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय गई और इसमें बीट कांस्टेबल, ड्यूटी ऑफिसर, पीसीआर स्टाफ और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो बुलंदशहर का ये केस पूरे पुलिसिया सिस्टम को कटघरे में ला करके खड़ा कर देता है कि किस तरह से यूपी में या भारत के अन्य राज्यों में पुलिसिया सिस्टम नाकाम है, बेकार है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में। अब आइए समझते हैं कि अगर पुलिस एक्टिव होती, मुस्तैद होती यूपी की पुलिस, तो इस घटना को कैसे रोका जा सकता था। देखिए, इस घटना की अवधि बहुत ज्यादा लंबी थी। ये घटना 2 से ढाई घंटे तक चलती है। ऐसी कोई घटना नहीं थी कुछ मिनटों की, हाँ, कि बदमाश आते हैं, बंदूक दिखाते हैं या गोली मार के भाग जाते हैं या बंदूक दिखा करके गाड़ी या पैसा लूट करके फरार हो जाते हैं। देखिए, ये घटना ऐसी नहीं थी। ये घटना नेशनल हाईवे 91 मतलब एक नेशनल हाईवे के किनारे 2 से ढाई घंटे तक लगातार चलती है। 6 बदमाश इसमें होते हैं जो बंदूक पे नोक पर 6 सदस्यों को अपने गन पॉइंट पर 2.5 घंटे तक रखते हैं, दुष्कर्म करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई पेट्रोलिंग नहीं होने की वजह से इतने लंबे तक कोई पुलिस या किसी के नहीं आने की वजह से ये घटना 2.5 घंटे तक चलती रहती है। ये 2.5 घंटे का जो अपराध चला, इसमें अगर पुलिस एक बार भी आती तो इस घटना को रोका जा सकता था, इनको गिरफ्तार किया जा सकता था, आरोपियों को पकड़ा जा सकता था या आरोपी डर के भाग सकते थे, जिसकी वजह से 14 साल की बच्ची बच सकती थी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ 2.5 घंटे ये अपराध चलता है, इसके बाद भी ये आरोपी चले जाते हैं। इसके बाद परिवार वाले फ़ोन करते हैं, मदद मांगते हैं डायल 100 पर, उसके बाद भी बहुत देर में पुलिस पहुँचती है। तो ये एक नाकामी थी पुलिस की, जिसने इस घटना को है इस हद तक पहुँचा दिया। देखिए, हाईवे पर जहाँ ये घटना होती, वहाँ से कोतवाली देहात बुलंदशहर थाना जो है बहुत दूर नहीं था। NH-91 हाईवे पर पेट्रोलिंग होती रहती है और जहां पर हर 15-20 मिनट में एक पीसीआर को गुजरना होता था, लेकिन वहां 2.5-3 घंटे अपराध होता है और कोई पीसीआर नहीं गुजरता। अब सोचिए 15 से 20 मिनट में अगर कोई पीसीआर वहां पर जाती तो ये वाकई हादसा नहीं होता और एक बच्ची को बच जाती और एक महिला और इस परिवार को इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। देखिए, इस घटना में साबित होता है कि आरोपी डरे हुए थे, उनका व्यवहार था डरा हुआ, वो छिपे हुए थे और लगातार नजर रख रहे थे पुलिस पर। तो अगर हो सकता है कोई पीसीआर आती और पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई देती तो ये भाग सकते थे। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो है अपराध को रोका जा सकता था या इसकी घटना का जो ड्यूरेशन है 2.5 घंटे का, उसको कम किया जा सकता था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी ये विभत्स घटना नहीं होती। इस केस में ये भी माना गया कि शायद बच्ची के साथ अपराध होता ही नहीं अगर पुलिस जो है वो मुस्तैद होती और पेट्रोलिंग हो रही होती। 2016 की इस घटना के बाद सेफ्टी में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए। हाईवे पेट्रोलिंग को अनिवार्य करने के साथ इसको सख्त कर दिया गया है। मोबाइल वैन, बाइक पेट्रोलिंग और शिफ्ट वाइज ड्यूटी तय की गई। खाली पेट्रोलिंग नहीं, GPS ट्रैकिंग के साथ निगरानी रखा जाने लगा। देखिए, हाईवे पर CCTV और डार्क स्पॉट मैपिंग की गई। ब्लैक स्पॉट या डार्क स्पॉट चिन्हित किया गया। टोल प्लाजा, कट पॉइंट, सुनसान हिस्सों पर CCTV लगाई गई। फुटेज का कंट्रोल रूम इंटीग्रेशन किया गया। इसके बाद हाईवे पुलिस टास्क फोर्स बनाई गई जो हाईवे पर पेट्रोलिंग करती है। महिला सुरक्षा पर फोकस्ड गश्त शुरू किया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पुलिसिया सिस्टम और न्याय व्यवस्था जो है अब सही हो गई है। यूपी नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। क्या सही में अब पेट्रोलिंग होने लगी है? ये सारी चीजें, ये सारे सवाल आपके पास छोड़े जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि न्याय व्यवस्था जो है भारत की है ये कब सुधरेगी। क्यों अभी हमारी न्याय व्यवस्था इस तरीके से लचर बनी हुई है कि 9 साल तक एक केस पड़ा रहता है और जो विक्टिम होता है वो 9 साल तक
अपने न्याय पाने के लिए लड़ा करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।